नमस्कार दोस्तों, अधिक मास के उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर लक्ष्मी त्रिपाठी आप सभी को अधिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अधिक मास क्यों आता है और अधिक मास में ज्यादा से ज्यादा हमें पूजा पाठ क्यों करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी जानकारी दूंगी। हमें एक महीना यूनिवर्सली मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है, एक मंथ हमें मिलता है जिसको बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। और इस पवित्र महीने में खास करके राधा कृष्णा और देवादिदेव महादेव की पूजा होती है, आराधना होती है। लोग यात्राओं पे जाते हैं और कांवड़ यात्रा करते हैं। सभी लोग अपने अलग अलग तरीके से जिसको जो भी समझ में आता है करते हैं। कोई नंगे पैर चलता है एक महीने, कोई उपवास रखता है एक महीने। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत हमारे सनातन धर्म में इतनी ज्यादा हमें छूट है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बड़े से बड़े में हम जितना भी करना चाहे कर सकते हैं और छोटे से छोटे में भी हम जितना चाहे कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो ये भी कहते हैं कि अगर हम नाम भी भगवान का ले लेते हैं तो हमें स्वर्ग मिलता है। लेकिन वो नाम लेना, वो भाव आना चाहिए। कहते हैं कि अगर हमने प्रणाम कर लिया तो हमें स्वर्ग मिल जाता है, अगर हमने नाम ले लिया तो हमें वैकुंठ मिल जाता है। तो अगर जब इतनी सी बात कही गई है तो इसके पीछे एकमात्र यही कारण है कि अगर आगे आने वाले समय में किसी के पास समय ना हो, किसी का मन ना भी करता हो। कई बार हमें ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं होता पूजा पाठ में, हम बहुत चाहते हैं लेकिन हमारे सामने इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि हम नहीं कर पाते। मेंटल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। और कई बार लोग कहते हैं कि यार पूजा पाठ में बहुत खर्चा होता है। ऐसी बात नहीं है। जिसको जिस भाव से भगवान ने दिया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मंदिर जा सकते हो, आप छोटी सी पूजा कर सकते हो। अगर आपके पास आप कुछ तो दे सकते हो। भगवान ने आपको ये शरीर दिया है, इतने सारे रिश्ते दिए हैं, इतना सुंदर संसार दिया। माना कि ये संसार एक दिन खत्म हो जाने वाला है, लेकिन इसी संसार में हमें सब कुछ मिलता है। इसी संसार में हमें उस परमेश्वर से हमारी मुलाकात होती है जो किसी न किसी रूप में हमारे सामने व्याप्त है, यानी फैले हुए हैं। और सूक्ष्म रूप से, बृहद रूप से, बड़े रूप में हम तो सनातनी हैं। हम तो पत्ते, पेड़, पौधे, कंकड़ सबको ही पूज लेते हैं। जो हमें मुसीबत से बचा जाता है हम उसी को मान लेते हैं। और इसीलिए कई बार लोग हंसी हंसी में कहते हैं कि इनके यहाँ तो हर एक दिन एक नए भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो ये सही बात है कि किसी के हमारे जीवन में आने से अगर बहुत ज्यादा हमें खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा हमें हमारे जीवन में बदलाव आता है, या हमारा एक दिन, एक पल, एक मिनट भी अगर हमारा अच्छे से गुजर जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। और वो खुशी ही भगवान है, वो हैप्पीनेस ही भगवान है। यही खुशी हमें आनंद देती है। खुशी के ऊपर की जो सीमा होती है वो आनंद होती है। और जब हम भगवान से जुड़ते हैं और जब हम ईश्वर को सिर्फ मानने लगते हैं, जैसे हम अपने बाकी रिश्तों को मानते हैं, जब हम उन्हें मानने लगते हैं तब भगवान भी हमें मानने लगते हैं। क्योंकि भगवान से भी हमारा गिव और टेक का रिश्ता है। भगवान ये नहीं देखते कि आपने उन्हें क्या दिया, एक दिए जलाए कि 1000 दिए जलाए, कि एक बेलपत्र चढ़ाया कि 1000 बेलपत्र चढ़ाया कि नहीं चढ़ाए। भगवान ये नहीं देखते हैं। भगवान यही देखते हैं सिर्फ कि आपने कुछ किया, आपने उनका नाम लिया। और सारे रिश्ते जो हैं वो इस जन्म में ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर के साथ हमारा सनातन युगों जब हम कीड़े मकोड़े थे तब भी, जब हम आगे अगर किसी बड़े महान पद पे जाएंगे तब भी उससे हमारा रिश्ता नहीं टूटने वाला है, जीवन से लेकर मृत्यु तक। तो ये जब अधिक मास आया है, मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी ईश्वर के निमित्त, प्रभु के निमित्त, शिव के निमित्त कुछ भी करें। छोटी से छोटी पूजा करें। जरूरी नहीं है कि अगर आप रुद्राभिषेक करो या तो हर चीज होनी जरूरी है। जो भी चीज आपके पास इजीली अवेलेबल है
आप ला सकते हो, आप उन सारी चीजों को ले आइए और उन सारी चीजों को से आप ईश्वर की पूजा कीजिए। ईश्वर की पूजा करना बहुत जरूरी है। ईश्वर की पूजा करने से, ईश्वर का नमन करने से, ईश्वर के सामने सर झुकाने से आपको किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं रह जाती। आपको कभी भी किसी की जरूरत नहीं रह जाती। लोग कहते हैं ना कि संसार में हम रहते हैं तो हमें इनकी जरूरत है, उनकी जरूरत है। सही, सच है कि हम सबको क्रिएटर हैं, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन उन जरूरतों के बीच में अगर वो एंटिटी, वो परम पिता परमेश्वर, वो भाव ना हो तो वो सारे रिश्ते, सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं और फिर वो बस सिर्फ बातें और सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। तो दोस्तों, आज मैं अभी आपको एक छोटी सी पूजा दिखाने वाली। हो सकता है कि मेरी पूजा बड़ी हो जाए क्योंकि मैं आदत है मेरी, लेकिन आप देखिए उसे, कम से कम आप उसका लाभ लीजिए। आप देखिए कि आप छोटी सी पूजा कैसे कर सकते। अगर आप कोई अच्छी चीज भी देखते हो तो आप उसके भागी हो जाते हो, यानी उसका पार्ट आपको मिलता है। अगर आप कोई अच्छी चीज सुनते हो तो भी आप उसके भागी हो जाते हो, आपको उसका पार्ट, उसका हिस्सा मिलता है। अब वो हिस्सा किस रूप में आएगा? हिस्से को तो हम लोग ज्यादातर क्या देखते हैं कि हाँ भाई हमारे पास धन दौलत आ जाए, हमारे पास बॉयफ्रेंड आ जाए, गर्लफ्रेंड आ जाए, घर आ जाए, गाड़ी आ जाए। इससे आगे हम कुछ सोच भी नहीं सकते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो शुभकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो श्री गजानन महाराज के जय, रिद्धि सिद्धि माता की जय, शुभ लाभ भगवान की जय। बोलो श्री देवादिदेव महादेव भगवान शंकर बाबा भोलेनाथ की जय, ओंकारेश्वर महादेव की जय, नर्मदेश्वर भगवान की जय। दोस्तों, ये ओंकारेश्वर हैं। मैं इन्हें नर्मदा जी से, ओंकारेश्वर से लेकर आई हूँ। नर्मदा मैया ने ये मुझे गिफ्ट के रूप में दिया है। कैसे दिया है, क्या दिया है? भगवान दिया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि अधिक मास के उपलक्ष्य में, और ये 2023 चल रहा है जो कि पूरा ही धर्म का साल है, और अधिक मास भी इसमें आया है। और सावन के महीने में मैं ओंकारेश्वर भगवान की छोटी सी पूजा करने जा रही हूँ। आप देखिए, किसी भी तरह से आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। मतलब तो सिर्फ होता है कि उन्हें याद करने का, उन्हें धन्यवाद देने का, उन्हें मानने का, और बाकी सारी चीजें तो भगवान ने हम सबको दी है। सबसे बड़ी बात, हमें शरीर दिया है, बुद्धि दी है, हमें दिमाग दिया है, और इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं हो सकती कि आप अपने परिवार के साथ पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आपको जो कुछ भी मिला है, अधिक मिला है, कम मिला है, जो कुछ भी आप अपना मेहनत से हासिल करते हैं, भगवान की ही कृपा है। बिना उसकी कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। ईश्वर को याद करना, ईश्वर को हम सभी का धर्म है, हम सभी का कर्तव्य है, हम सभी सनातनियों का कर्तव्य है खास करके। तो आप कैसे भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, छोटी सी पूजा जरूर कीजिए आप। बोलो हर हर महादेव। भोलेनाथ भोले शंकर, भोलेनाथ भोले शंकर, भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार
ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम सोम मंगलम शारदार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम सोम मंगलम शारदार मंगलम गं मंगलम गंगाधार मंगलम गं मंगलम गंगाधार मंगलम शून्य मंगलम निराकार मंगलम सोम मंगलम साकार मंगलम सोम मंगलम साकार मंगलम शून्य मंगलम निराकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम सर्प मंगलम सर्पहार मंगलम सर्प मंगलम सर्पहार मंगलम सर्प मंगलम सर्पहार मंगलम भुजंग मंगलम भुजंगहार मंगलम सोम मंगलम शारदार मंगलम सोम मंगलम साकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम त्रयंबक मंगलम गोदावरीनाथ मंगलम त्रयंबक मंगलम गोदावरीनाथ मंगलम भीम मंगलम भीमाकार मंगलम भीम मंगलम भीमाकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम चंद्र मंगलम चंद्रहार मंगलम चंद्र मंगलम चंद्र श्रृंगार मंगलम गं मंगलम गंगाधार मंगलम गं मंगलम गंगाधार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम पुष्पं समर्पयामि ओम पुष्पं समर्पयामि ओम पुष्पं समर्पयामि नमः। बोलो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर बाबा भोलेनाथ की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम जलं समर्पयामि नमः। ओम फलं समर्पयामि नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। प्रभु की जय हो। ईश्वर की जय हो। ईश्वर के बनाए हुए सृष्टि के कण कण को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। डमरू वाले बाबा डमरू बजा दे, भला वो मत वाला तन पे भस्म लगाने वाला, पी गया भांग का प्याला त्रिपुरारी शंकर।